नमस्कार, न्यूज़ निरसा में उज्जवल कुमार गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग हैं निरसा थाना क्षेत्र के रामकनाली काली मंदिर स्थित प्रांगण में, जहां पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है और उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री तारापद धीवर जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कार्यक्रम की विशेषता क्या है और किन किन विशेषताओं के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और क्या क्या कार्यक्रम में होंगे। तो बने रहे न्यूज़ निरसा के साथ। और चलिए बात करते हैं तारापद धीवर जी से। सर, आपका न्यूज़ निरसा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आपके कार्यक्रम को लेकर? मेरा ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं राष्ट्रीय चेतना जन चेतना मंच की ओर से, निरसा धनबाद झारखंड की ओर से जो किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर सभी सहयोगी बंधुओं के सहयोग से, सभी माताओं बहनों के सहयोग से, गांव के से लेके शहर, सभी हमारे पत्रकार बंधु भी, सभी लोग इसमें शामिल है। हमारा ये कार्यक्रम है। सबसे पहले सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे माँ का प्रतिमा का पूजन, भारत माँ का प्रतिमा के पूजन, झंडोत्तोलन 10:15 में, और यहाँ के उसके बाद हमारे सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन। देखिए, हमारे उसके बाद जाके जो हमारे आज देश आज़ादी के लिए और अभी जो देश को बचाने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए जो सीमा में अपना अपना कर्तव्य को निभाते हुए हमारे बहुत ही जवान अपने प्राणों को आहुति देते हैं, हम उस शहीद वेदी में माल्यार्पण करेंगे। और ये मेरा सबको अनुरोध रहेगा, अमर रहेगा, जो भी कोई आने वाले यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने आएगा, चाहे वो मजा लेने आए, चाहे यहाँ पर भारत माँ को चरण में पुष्पांजलि दे, लेकिन शहीद वेदी में भी उन हमारे देश के भारत माता के सुपुत्र को, अमर शहीदों को शहीद वेदी में आपका श्रद्धा सुमन अर्पित वहाँ पर पेश करेंगे। वहाँ पर फूल माला देकर, पुष्पांजलि देकर को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करेंगे। दूसरी बात, उसके बाद कार्यक्रम करेंगे। देखिए, बहुत ही खुशी के दिन है, गणतंत्र दिवस। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लोकतंत्र बना के गए हैं, गणतंत्र को जो बना के गए हैं, और जो हमारे संविधान में अधिकार दिए हैं, ये अधिकार जनता के सामने रखने का चीज है। और ये आज के दिन हमें रखना चाहिए। अब उस रखने के लिए ये मंच को गठन किया है। और उस दिन संगीत भी एक होगा, आपका मतलब देश के बारे में चर्चा होगा, भूगोल के बारे में भी चर्चा होगा, नित्य आपका राजनीति के बारे में चर्चा होगा, आपको स्वास्थ्य विभाग में चर्चा होगा, आपका संस्कारिक भारतीय संस्कार के विभाग में चर्चा होगा। एक कलाकार आएंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं, न्यायपालिका से लोग हैं, आपको सम्मानित लोग हैं, और हमारे समाज में पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, विधायक भी वर्तमान का भी है, आपका संसद भी रहेंगे, सभी लोग आएंगे और यहाँ पर आके मंच को सुशोभित करेंगे। सबको स्वागत हम लोग करेंगे। उसमें हमारे पत्रकार बंधु से लेकर जो समाज में बहुत सारे लोग हैं, जाके जो मतलब समाज के लिए काम करते हैं, वो सम्मानित व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पर मंच द्वारा उनको सम्मानित करेंगे। और दूसरी बात, जो 80 साल से उम्र जो हमारे परिवार के माता भगिनी या आपका गुरुजन जो है, बुजुर्ग अभिभावकों को वहाँ पर भी उसको भी आमंत्रित करके हम लोग सम्मानित करेंगे, ताकि यहाँ का भी जो गांव के लोग हैं, जो झुपड़ी में रहते हैं, दिल में रहते हैं, वो भी महसूस करे कि गणतंत्र मतलब हमारा भी उसमें अधिकार है, हम भी एक भारत का नागरिक है। और हम जिंदगी भर तो बुढ़ाते चले हैं, लेकिन हमें कोई सम्मान नहीं किया है। आज हमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने महसूस करेंगे आज हमें इस मंच में सम्मानित करने जा रहे थे। हम उसी परिवार के हैं और उसी समाज से उभर के आए हैं, तो उनको सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसी दिशा अर्थ में हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि मतदाता जो है, अभी नए मतदाता बहुत सारे जुड़े हैं। अभी धनबाद की अगर बात किया जाए तो 50,000 नए मतदाता इस बार जुड़ रहे हैं, जो कि पहली बार मतदान करेंगे। उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं युवा जो है सही मतदान, सही प्रक्रिया से मतदान नहीं कर पाते। मतदान की जो खासियत है और मतदान से क्या हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतदान का विषय, मतदान जो मत है वो अनमोल है। वो मतदान में वो तो अपना जिंदगी के साथ साथ देश का मतलब आपका फ्यूचर और देश का भविष्य मतलब बनाते हैं। क्योंकि मतदान मतलब आप मालिक चुनते हैं देश को चलाने के लिए। 5 साल के लिए मालिक चुनते हैं, जो हम आपको भार देते हैं कि 5 साल हमारे मतलब ये देश को चलाइए। और ये सोच के देना पड़ता है।
तो मैं अनुरोध करूंगा उस युवाओं से, आने वाले कल भारत आपके हाथों में जाएगा, आपको हाथों में है भविष्य आपके। हम लोग देख रहे हैं कि आपके दिशा और दर्शन में इस देश चलने वाले हैं। इसी समझ के, इसी सोच पे, इसी विचार के साथ आप मत करें, वहीं पर मत दे, उसी को मत दे, उसी को वोट दे जो देश को एकता, अखंडता, जो संविधान को रक्षा करे, जो देश के जनताओं की आन मान शान को रक्षा करे, जो एकदम महिला हो या पुरुष निर्भय होकर इस देश में सर उठाकर जी सके। ये हमारा मतलब ये होगा, अनुरोध होगा। एक चीज़ और है कि कल 25 जनवरी है जो कि मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। खासकर कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं और अपना मत का प्रयोग नहीं करते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट को वो मत का फ़ायदा मिल जाता है जो कि नालायक हो या फिर उस प्रकार से नहीं काम करते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो करता है वो केवल परिवार को नहीं, अपनों को नहीं, वो देश को धोखा देते हैं। उसका देश का जो हमारे संविधान है उसको धोखा देते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग जो ये भारत के जो संस्कार है, संस्कृति है, हम जाके माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं, हमारे गुरुजन को पूजा करते हैं, माताओं को पूजा करते हैं, हमारे पिताओं को पूजा करते हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए आज भी सीमा में जो लड़ रहे हैं, जो अपने प्राणों को आहुति दे रहे हैं, उन जवानों को भी अपना परिवार का सदस्य मानना चाहिए। जो आज़ादी के लिए लड़ा है, जो अपने प्राणों को देकर हमें अनमोल आज़ादी देके गया है, उनको भी मतलब आपको उनको भी याद रखना चाहिए, उनको भी श्रद्धांजलि के साथ उनको दिशा दर्शन को अपनाना चाहिए। और मत जो दिया आपको गणतंत्र भारत में जो मत का अधिकार दिया है, आपका मालिक को चुनने का अधिकार दिया है, इसको प्रयोग करना चाहिए। और आपका हक, अधिकार, मान, सम्मान, देश के शांति, देश की सुरक्षा, विधि व्यवस्था और संविधान को रक्षा करे, उस तरह को नेता को चुनना है। ईमानदार नेता को, जो एक बोतल शराब में नहीं बिकाए वोट, 10,000 रुपया में नहीं, मंदिर के नाम में नहीं बिचाए। 10 बड़ा कहीं सीमेंट दे दिया तो पूरा गांव वोट दे दिया, कहीं पर एक तो मंदिर बोला बना देंगे तो पूरा दे दिया, कहीं पर बोला कि क्लब बना देते तो वोट पूरा दे दिया। क्लब और मंदिर आपका हक है, अपने आप आ जाएगा, देश इसके लिए आपको चिंता करेगा। वोट देने का मालिक चुन रहे हैं, तो आपका मालिक कैसा हो, आपको चुनने का अधिकार जब दिया है हमारे ये में संविधान में, तो संविधान में आपको उसी तरह के आदमी को चुनना चाहिए जो देश को बचाए और देश को चलाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना जन चेतना मंच का यही एक तरह से उद्देश्य है कि जो जागरूक हो, गणतंत्र को पहचाने, और गणतंत्र के जो पावर को पहचान लेंगे वो निश्चित ही है कि देश का भविष्य तय कर सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए न्यूज़ निरसा चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।